हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स में। हमारा मोटिव है एवरी वर्किंग प्रोफेशनल कैन गेट बेटर गवर्नमेंट जॉब। उसके लिए हम आप तक हर संभव नोटिफिकेशन लेके आते रहते हैं। आज की नोटिफिकेशन हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। हमारे यहाँ पर आपको बहुत सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी जो एक्सपीरियंस बेस पे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स निकलती रहती है उनसे रिलेटेड। तो आज हम एक और जॉब लेके आए हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये है ट्रिपल आईटी करनूल, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करनूल में। तो यहाँ पर आपको जाना है, ये इसकी वेबसाइट है। और जब आप यहाँ पर जाएंगे तो नॉन टीचिंग में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे डिटेल्ड रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन खुलेगी। इसमें देखिए आपकी पोस्टिंग कहाँ पर रहने वाली है, ट्रिपल आईटी करनूल जो कि आंध्र प्रदेश में है। रेगुलर वैकेंसी है, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ट्रिपल आईटी करनूल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। और ये जो है नॉन टीचिंग की पोस्ट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रुप ए की बात करते हैं। तो टेक्निकल ऑफिसर की यहाँ पे दो वैकेंसी है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एक वैकेंसी है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल दो वैकेंसी है। जूनियर सुपरिटेंडेंट की बात करें, ये सब लेवल 6 की है तो दो वैकेंसी है। स्टाफ नर्स एक वैकेंसी है और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर एक वैकेंसी है। ग्रुप सी में आप देखेंगे जूनियर टेक्नीशियन की एक, कंप्यूटर सेंटर के लिए मैकेनिकल के लिए एक, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए दो, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक, जूनियर असिस्टेंट की दो वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर 16 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इन 16 वैकेंसी के लिए क्या क्या मांगा गया है हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल ऑफिसर में जो दो पोस्ट है, तो सबसे पहली पोस्ट जो है उसके लिए मांगा गया है बी टेक MSc MCA विद फर्स्ट क्लास एंड 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड आफ्टर द यूजी डिग्री इन द रिलेवेंट एरिया। और रिलेवेंट एरिया में यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अलाइड ब्रांचेज। या फिर ME M Tech और 5 साल का एक्सपीरियंस हो M Tech के बाद। तो आपके पास बीटेक और 8 साल की डिग्री, बीटेक की डिग्री के बाद 8 साल का एक्सपीरियंस है, या एमटेक के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक्स से या मैकेनिकल से या इससे रिलेटेड किसी भी ट्रेड से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी अपर एज 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर एक वैकेंसी और है, लीन वैकेंसी है। लीन वैकेंसी का मतलब होता है कि वहाँ पर जो ऑलरेडी टेक्निकल ऑफिसर था वो छोड़कर कहीं और जा चुके हैं, अब उनकी जगह पे ये लीन वैकेंसी है। यानी कि आने वाले टाइम में वो वापस आ भी सकते हैं। अगर वो वापस आएंगे तो ये वैकेंसी जो है ख़त्म हो जाएगी, और अगर वापस नहीं आएंगे तो यहाँ पर जो सिलेक्टेड बंदा होगा, सिलेक्टेड पर्सन होगा, वो फाइनली सिलेक्ट मान लिया जाएगा। कुछ टाइम पीरियड के लिए होती हैं लीन, लीन टाइम होता है कुछ 1 साल 2 साल 3 साल। तो इसमें क्या मांगा है यहाँ पे, बी टेक MSc या MCA और 8 साल का एक्सपीरियंस, या फिर ME M Tech और 5 साल का एक्सपीरियंस रिलीवेंट एरिया में। और यहाँ पर रिलीवेंट एरिया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इससी अलाइड ब्रांच। नेक्स्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए 55% के साथ। डिजायरेबल में है यहाँ पे कि आपका जो है क्वालिफिकेशन मैनेजमेंट या फाइनेंस में हो और एक्सपीरियंस हो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल फाइनेंस स्टोर मैटर को जो है हैंडल करने का। नेक्स्ट है JTS जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। तो यहाँ पर भी आपको बी टेक के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। रिलेवेंट एरिया यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग है। JTS मैकेनिकल के यहाँ पे OBC की वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस के लिए ST की वैकेंसी थी। यहाँ OBC कैंडिडेट्स के लिए ऐसे OBC कैंडिडेट जिनके पास मैकेनिकल की डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सुपरिटेंडेंट एक जनरल की और एक OBC की वैकेंसी है। बैचलर की डिग्री हो और 6 साल का एक्सपीरियंस हो एडमिनिस्ट्रेटिव या अकाउंट या स्टोर्स से रिलेटेड। एक वैकेंसी है स्टाफ नर्स की EWS की, इसमें BSc चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो आफ्टर BSc, या फिर 3 साल का डिप्लोमा विद फर्स्ट क्लास इन नर्सिंग विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। एक जनरल की वैकेंसी है PTI फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की। यहाँ पर BPED चाहिए, यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन
विद फर्स्ट क्लास एंड 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल ओबीसी की एक वैकेंसी है, इसमें आईटीआई चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट जूनियर टेक्नीशियन, यहाँ पे कोई भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर बैचलर डिग्री हो या आईटीआई हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, तो जूनियर टेक्नीशियन कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल है। एक जनरल की वैकेंसी और एक ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन, ये एसटी की वैकेंसी है एक। इसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस हो या बैचलर डिग्री हो या आईटीआई हो विद फर्स्ट क्लास। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी एक वैकेंसी है, डिप्लोमा ओब्लिक डिग्री या आईटीआई और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट, इसमें एक वैकेंसी है ओबीसी की और एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए विद 55% विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये टोटल वैकेंसी थी। और यहाँ पे देखिए मैंने लीन वैकेंसी का बताया था। जो लीन वैकेंसी है, ये लीन कब तक की है, 1/1/26 से 31/12/2027, यानी कि ये 2 साल तक लीन पीरियड यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज टू वैकेंट पोस्ट इफ द ऑफिसर ज्वाइन बैक। अगर जिस भी ऑफिसर ने ये लीन वैकेंसी क्रिएट की है वो वापस आ जाता है, तो ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको छोड़ना होगा। या फिर ऑन कंप्लीशन ऑफ लीन पीरियड दैट इज ऑन 31/12/2027 आफ्टर ड्यूटी आवर्स। नंबर ऑफ वैकेंसीज में भी इंक्रीज डिक्रीज विदाउट एनी नोटिफिकेशन, यानी कि जो लेन की वैकेंसी है तो इसमें आपको ध्यान से जाना है। ठीक है, जाना भी है कि नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सामने वाले बंदे पे जो गया हुआ है। तो अगर वो वापस आ जाता है किसी भी कारण से, ठीक है, तो आपको जो है वहां से वैकेंट करनी पड़ती है पोस्ट। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेनी है। कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एप्लीकेशन वंस सबमिटेड ऑनलाइन कैन नॉट बी अल्टर्ड। एक बार में आपको सही से फॉर्म भरना है। ये जो लिंक दिया है इंस्टीट्यूट का, इसी पे जाके आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म अप्लाई करना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट विल बी एज पर द स्टैंडर्ड फिक्स्ड बाय द इंस्टीट्यूट। ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ऑन क्लोजिंग डेट। और इसकी क्लोजिंग डेट क्या है अभी हम बात करेंगे। नेक्स्ट है ऑल एजुकेशन मस्ट बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आगे आपको पढ़ लेना है पॉज करके। किसी को कोई टीए डीए नहीं मिलेगा। एनओसी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी है, जो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में है तो उनको एक एनओसी सर्टिफिकेट अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में देना है। अगर वो एनओसी नहीं करा सकते हैं, एनओसी जो है इतनी जल्दी लास्ट डेट से पहले एनओसी अपने डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयर से नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है कि वो एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के टाइम पे जो है एनओसी दे देंगे। और इसका यहाँ पे लिंक भी इन्होंने दिया हुआ है, एनओसी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट। इस पे क्लिक करके आप इसको प्रिंट करके यहाँ पे साइन करके दे सकते हैं कि नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान मैं ये सबमिट कर दूंगा। 500 रुपये की नॉन रिफंडेबल फीस लगेगी, जो है ऑनलाइन पे करनी होगी आपको। SC ST PWD और वुमेन या रेगुलर नॉन टीचिंग एम्प्लॉय हैं जो IIT IIIT DM करनूल के, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। और एक से ज़्यादा अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग फीस पे करनी होगी। तो ये इसकी वेब ऑफिशियल वेबसाइट है। और लास्ट डेट जो है वो 24 जनवरी है, 24 जनवरी 2026। और स्टार्टिंग डेट जो है 3 जनवरी 2026 है। तो अगर आप इस सेशन को इस वीडियो को इस टाइम पीरियड के दौरान देख रहे हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो ये बहुत अच्छा गोल्डन चांस है आपके पास, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी पोस्टिंग करनूल आंध्र प्रदेश में रहेगी। किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए? जो लोग हायर पे स्केल में जाना चाहते हैं या अभी जूनियर पे लेवल पे काम कर रहे हैं और एक बेटर जॉब लेना चाहते हैं, उन सबको अप्लाई करना चाहिए। जिनके पास एक्सपीरियंस है, रिलीवेंट एक्सपीरियंस है, उनको ट्राई करना चाहिए। किनको नहीं करना चाहिए? जो लोग ऑलरेडी अच्छी वैकेंसी अच्छी जॉब पे काम कर रही हैं और जो लोग ये नहीं चाहते कि हम आंध्र प्रदेश या करनूल जाएं। ठीक है, कुछ लोगों की होम सिकनेस होती है
कि वो दूर नहीं जाना चाहते, तो ऐसे लोग जो है इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जाना ही है और पे लेवल 10 मिल रहा है, बहुत अच्छी नौकरी, अभी 8th पे कमीशन आने वाला है, तो जो है आपकी सैलरी अच्छी खासी इसमें हो जाएगी। अपर एज भी अच्छी है, 45 ईयर्स यहाँ पे मांगी हुई है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। एंड एक बार फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आपका कोई दोस्त जो गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो और चाहता हो कि बेटर जॉब उसको मिले, तो आप उसको एक वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।